गुड मॉर्निंग हरे कृष्णा फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बड़े दिनों बाद आप लोग से रूबरू हो रहे हैं। 1 तारीख के बाद से 2 तारीख का हमारा करंट अफेयर्स का डेली अपलोड नहीं हो पाया। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आप लोग से वादा किया था डेली करंट अफेयर्स का। तो थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए लगभग 8-10 दिन का करंट अफेयर्स अपलोड नहीं हो पाया। तो मैं 5-5 6 6 दिन का करंट अफेयर्स अपलोड करके उसको कंबाइन करके मैं आपको पूरा करके कर दूंगा। ये फिर डेली स्टार्ट रहेगा, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक, आप लोग को बता दूं कि ये जो है ये सेशन, इसमें हम दो से इसमें हम 2 से लेके 6 दिसंबर तक का करंट कवर करेंगे। ठीक, इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करेंगे। उसमें सारा डिस्क्रिप्शन दिए आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, चीन ने अगले वर्ष कब बीजिंग ओलंपिक आयोजित करेगा? मतलब अगले वर्ष कब करेगा? ये करेगा आपका 4 से 20 फरवरी के बीच में। कब से? 4 से 20 फरवरी के बीच में। तो अब याद है कि ओलंपिक कब आयोजित हो, कहाँ आयोजित होगा? बीजिंग में। कब होगा? 2022 में। और कब करेगा? ये फरवरी में। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि इस दिन क्या है, भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में यह मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ठीक, इसकी अगर थीम पूछ ले कि 2021 की थीम क्या थी, तो लोगों को उन चीज़ों से अवगत कराना है जो हम प्रदूषण को रोकने और दुनिया के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आते हैं, विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया है आपका अंजू बाबी जॉर्ज को। किसको? अंजू बाबी जॉर्ज को। इन्होंने 2005 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लॉन्ग केप में सॉरी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लॉन्ग केप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कब जीता था? 2005 में। अभी हाल ही में इन्होंने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा आवाज़ भारी होगी क्योंकि थोड़ा अभी भी तबीयत उतना सही नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट आप लोग को करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार माघो को। सी ऑप्शन आपका इसमें सही है। ठीक, ये 2 बार लगभग इसके बाहर के स्लोवाकिया है और कांगो में है, उन्होंने उसमें यूएन शांति सेवा के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार माघो। अभी हाल ही में इन्हें राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई रूट एरोस्पेस ने किस भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? तो ये किया है धवन-1 का। धवन-1 इंजन में 1.5 के एन का एक वैक्यूम थ्रस्ट शामिल है। नागपुर में स्थित ये सोलर इंडस्ट्रीज में विशेष रूप से निर्मित टेस्ट बेड पर इंजन का परीक्षण किया गया था। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं? ठीक है, तो ये किस राज्य ने की है? या आंध्र प्रदेश ने की है। विद्या दिवेना योजना ये है क्या? ये है एक शिक्षा सहायता योजना है।
इस योजना की यह तीसरी किस्त है, मतलब एक किस्त के रूप में दिया जाता है छात्रों को। यह एक फीस प्रतिपूर्ति योजना है, यानी छात्र शिक्षण संस्थानों को भुगतान करते हैं और सरकार छात्रों को भुगतान करती है, समझे। जो छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, एक उसी टाइप में है कि जैसे मैंने आपको पैसा दे दिया, लेकिन हमारा जो पैसा मैंने आपको दिया वो सरकार हमें पेमेंट कर देगी, तो वही ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की एक सूची जारी की। इसमें प्रथम स्थान पर किसे जगह दी है? तो प्रथम स्थान पर जगह दी है निर्मला सीतारमण को। सेकंड पे कौन है इसमें? तो सेकंड पे है आपकी नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी। और थर्ड पे अगर देखा जाए तो WTO की जो चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, वो है। तो कौन है थर्ड पे? सौम्या स्वामीनाथन, ठीक, ये थर्ड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी डायरेक्टर किसे बनाया गया है? नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? ठीक, तो वो बनाया गया है किसको? गीता गोपी नाथ को। IMF, IMF की स्थापना कब हुई थी? तो IMF की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, और 27 दिसंबर 1945 को, ठीक, इसका संचालन के आधार पर संचालन का आधार संचालन में आया था ये, सॉरी, 45 में संचालन में आया। इसका जो स्थापना हुई थी, सम्मेलन में जो बात हुई थी, वो 1944 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। कहाँ पे? वाशिंगटन DC। ये कहाँ पे है? तो ये है आपका USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है, ठीक, अभी हाल ही में। G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। कह रहा है भारत के अलावा अन्य देश कौन से हैं, ठीक है। तो भारत के अलावा अगर अन्य देश देखा जाए तो ऑप्शन है इंडोनेशिया, इटली, अमेरिका, A और B। तो कौन कौन से शामिल है? इंडोनेशिया शामिल है, इटली शामिल है, अमेरिका नहीं है। तो भारत के अलावा दो ये देश हैं, इंडोनेशिया और इटली, यानी D ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट समिति ने किसे भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसे 2 बार हो गया, ठीक, तो किसे नियुक्त किया है? संबित पात्रा को। किसको? संबित पात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने परिस्थिति नुकसान के प्रयोग के लिए, परिस्थिति नुकसान की भरपाई के लिए, यहाँ होगा भरपाई, पूरा ये नुकसान के भरपाई के लिए पूरे देश में अब तक कितने पौधे लगाए हैं, ठीक है। तो कितने पौधे लगाए हैं? ऑप्शन आपका ए सही है, 2.33 करोड़। 2.33 करोड़ से अधिक पौधे अभी हाल ही में NHAI संस्था जो है उसने लगाए हैं पूरे देश में, जिससे जो सड़क निर्माण के तहत जो धूल मिट्टियाँ प्रदूषण उपस्थित हो रही है, नुकसान हो रहा है, उससे बचाव किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस जो मनाया जाता है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समाज में जो दिव्यांगजन हैं उनका विकास सुनिश्चित करना है। अगर पूछा कि इसका आयोजन सबसे पहले कब हुआ था, तो इसका आयोजन 1992 में यूनाइटेड नेशन के घोषणा पत्र द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन द्वारा 1992 में दिव्यांगजन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी,
वो हुई कब? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है? ठीक है, तो वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल में मतलब रिकॉर्ड बनाया है कि अभी तक कोई महिला नहीं थी उच्च पद पे। तो कौन है वो? तो वो है आपके सूजन अर्नोल्ड। कौन है? सूजन अर्नोल्ड। आपसे एक क्वेश्चन है, वॉल्ट डिज्नी क्या है? कमेंट करके बताएं, वॉल्ट डिज्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किया है रतन टाटा को। क्यों किया है? हाल ही में मुहिम मुख्यमंत्री जो हिमत, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री असम के? हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने कहा कि असम के लोग राज्य के में कैंसर की देखभाल के लिए उनके असाधारण योगदान के लिए किसके? रतन टाटा के उद्यमी के बहुत आभारी हैं। रतन टाटा की पहल पर ही टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से साल 2018 में 19 कैंसर देखभाल इकाई स्थापित करने की घोषणा का निर्णय लिया। तो असम में कितने कैंसर स्थापित किए जाए हैं इकाई? 19। ये याद रखना। इसीलिए रतन टाटा को यहाँ का असम वैभव पुरस्कार दिया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम वापस ले लिया? तो ये लिया है उत्तराखंड ने। विश्व हिंदू परिषद और प्रमुख तीर्थ स्थलों के पुजारियों और अन्य हितधारकों के विरोध के कारण ऐसा इस अधिनियम को वापस लिया गया, इसका जो रीजन था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिबलिस जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने ये जीते हैं कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विवेक जौहरी को। किसको किया गया है? विवेक जौहरी को। ये भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। कब के? 1985 बैच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला है बिग बैंग के बाद बनने वाली जो पहले आकाशगंगा की खोज करना। दूसरा है ग्रहीय प्रणालियों के भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने और ऐसी प्रणालियों में जीवन की संभावना की जांच करना। ए बी दोनों सही है, कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए और बी दोनों सही है। ठीक है। ग्रहों के पहले चरण से ग्रहों के गठन के लिए सितारों का गठन का निरीक्षण करना है इसका काम है। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिसे नासा कौन कौन इसे तैयार कर रहा है? इसको जो है तैयार करने में हाथ जो है वो नासा का है। किसका? नासा का। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए जिसको बोलते हैं, और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी। कौन? कनाडाई सी एस स्पेस एजेंसी, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी। इनके संयुक्त रूप से ये विकसित किया जा रहा है। क्या? जेम्स वेब स्पेस। याद रखना कौन कौन सी संस्था है? नासा, ईएसए और सीएसए। सीएसए मतलब कनाडाई, सी मतलब कनाडा। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईवी बैटरी में प्रयुक्त किस धातु का प्रमुख आयातक है? मतलब भारत जो है जो ईवी बैटरी होती है उसमें किस धातु का प्रमुख आयातक है? तो वो है आपका लिथियम का। किसका है? लिथियम का। ऑप्शन आपका ए सही है, लिथियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में फसल का एमएसपी कौन तय करता है? तो जो एमएसपी दिया जाता है वो कौन तय करता है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है ये भारत में एमएसपी तय करता है कि कौन कौन से अनाज पे एमएसपी कितनी जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत आईटीयू
संयुक्त साइबर ड्रिल के संबंध में विचार करें। कह रहा है यह ड्रिल का पहला संस्करण है। दूसरा कह रहा है यह साइबर ड्रिल भारतीय संस्थाओं के विशेष रूप से क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों के लिए है। तो इसमें ऑप्शन बता दूं आपका सी सही है, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है। भारत की साइबर सुरक्षा तैयारी और देश की सुरक्षा को घटना प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार करना है। इसे आईटी संशोधन एक्ट 2008 के तहत मियति के एक कार्यालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, उसके एक कार्यात्मक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक, तो याद रखें ये पहला ही संस्करण है और ये क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों के लिए है। जेनोवेट्स के विषय में कौन सा कथन सत्य है? जेनोवेट्स के बारे में अगर पढ़ें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रोबोट है। दूसरा कह रहा है वो लगभग एक सप्ताह तक जीवित रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही है बी सही है, वह लगभग एक सप्ताह तक जीवित रहते हैं। पहला आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह एक सरल प्रोग्राम करने योग्य जीव है। क्या है? एक सरल प्रोग्राम करने योग्य जीव है जो पैट्री डिश में स्टेम सेल को इकट्ठा करके बनाया जाता है। जेनोवेट्स जो है अफ्रीकी पंजे वाले वहाँ पाए जाने वाले जो मेढक होते हैं, अफ्रीका में पाए जाने वाले जो मेढक या जेनोपस लाविस से ली गई कोशिकाओं से बने होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए जेनोवेट्स किसकी कोशिकाओं से लेके बने हुए हैं, तो मेढक या जेनोपेस लाविस है। ठीक, जो उनकी कोशिकाओं से लेके बनाए गए हैं। यह एक सप्ताह तक जीवित रहता है। ठीक, सर्दी के छोटे छोटे प्लेटलेट्स और इनके खाद्य हैं जो प्रत्येक कोशिका को भरते हैं। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शोधकर्ताओं के एक दल ने विलुप्त हुए स्वॉर्डफिश, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई है कि विलुप्त स्वॉर्डफिश के आकार के समुद्री सरीसृप क्यों ह्यूमिस्टिका की खोज है। तो यहाँ खाली मिस्टेक है, स्वॉर्डफिश नहीं हुआ है। स्वॉर्डफिश के आकार के समुद्री सरीसृप क्यों ह्यूमिटिसुका की खोज की है। तो किस देश ने की है? ये कनाडा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे वर्ष 2021 का यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार मिला है। तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है निजामुद्दीन बस्ती को। क्यों दिया है? अगर इसी में बात करें, जो यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार यूनेस्को के अंतर्गत पुरस्कार दिया गया है, तो यूनेस्को का विशिष्ट पुरस्कार जो दिया गया है विक्रम साराभाई पुस्तकालय IIM अहमदाबाद ने जीता है। मेरिट का जो पुरस्कार है वो केनेथ एलियाहू सिनेगॉग मुंबई ने जीता है और आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च मुंबई दोनों ने जीता है इस चीज़ को। कौन? मेरिट का पुरस्कार। 2020 में सुंदर नर्सरी संरक्षण का जुड़वा यूनेस्को पुरस्कार भी मिले हैं। साथ ही उत्कृष्टता का जो पुरस्कार है 2020 का और सतत विकास के लिए इन्हें विशेष मान्यता भी मिली है। ठीक, तो ये याद रखना। इसमें सारे ऑप्शन है। सुंदर नर्सरी को संरक्षण का जुड़वा पुरस्कार मिला है यूनेस्को का और IIM अहमदाबाद को विशिष्ट पुरस्कार, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च मुंबई इसको मेरिट का पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये याद रखना। लेकिन यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार निजामुद्दीन बस्ती को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाइका कौन थे? उड़ीसा के गजपति किसान। उन्होंने राज्य का किराया मुक्त भूमि उपाधि के बदले में सैन्य सेवाएं दी। कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है। यह पहले सिपाही विद्रोह से लगभग 40 साल पहले, जो पाइका विद्रोह है, पहला जो सिपाही विद्रोह हुआ था उससे 40 साल पहले, मतलब पहला सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। 40 साल पहले यानी 1817 में
ठीक हुआ था। पाइका का जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्शी जगबंधु, बख्शी जगबंधु विद्याधर, ठीक, विद्याधर थे इनका जो नेतृत्व करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे माना जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही भारतीय विद्रोह जो है उसे माना जाता है। ठीक, तो 1857 की जो क्रांति हुई है उसे भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। भारत की प्रथम स्वतंत्रता, ये किसने सबसे पहले कहा था, ये मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के विषय में सत्य कथन कौन सा है? 1971 में, कब? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये याद रखना, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये जो है ना ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत के उपलक्ष्य में नौसेना दिवस के रूप में 4 दिसंबर को चुना। दूसरा कह रहा है, पश्चिमी और पूर्वी सेना नौसेना कमांड जो है वो ऑपरेशन कमांड के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है उपयुक्त, दोनों सही है आपके, ठीक। ऑपरेशन कमांड जो है क्रमशः, ये जो ऑपरेशन कमांड है पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में अरब सागर आपका उससे देखता है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। इसके कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वन्य जीव संरक्षण के लिए एक पहल नहीं है? वन्य जीव संरक्षण के लिए एक पहल नहीं है, कौन सा पूछ रहा है? तो वो है रॉटरडैम सम्मेलन। ये जो है वन्य जीव सम्मेलन के लिए एक पहल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो है एक खतरनाक रसायनों के आयात के संबंध में साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुपक्षीय संधि है। रॉटरडैम जो सम्मेलन है ये खतरनाक रसायनों से रिलेटेड है, एक बहुपक्षीय संधि है, ठीक। वन्य संरक्षण दिवस जो भी, ये भी कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना। विश्व वन संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा हाथियों की मौत किसके कारण हुई है? तो सबसे ज़्यादा अगर हाथियों की मौत देखा जाए तो वो हुई है बिजली के कारण, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि बिजली के कारण जो हाथियों की मौत हुई है लगभग 741, ट्रेन हिट के कारण अगर देखा जाए तो 186, अवैध शिकार में 169, और विष दे के लगभग 64 हाथी मरे हैं। तो सबसे ज़्यादा किससे मौत हुई है? इलेक्ट्रिक से, बिजली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चक्रवात जवाद चर्चा में रहा है, किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? तो जो जवाद है चक्रवात, इसका नामकरण जो किया है वो किसने किया है? सऊदी अरब ने, ठीक। जवाद का मतलब ही होता है उदार या दयालु, याद रखना जवाद। ऐसे एक और था तोकते, तोकते किसने दिया है? ये भी चर्चा में था, अभी हाल ही आरओ के पेपर में था ये तोकते। तो तोकते किसने किया था? ये म्यांमार ने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के संरक्षण के संबंध में सत्य कथनों पर विचार करें। पहला है, यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है, एएसआई संस्कृति मंत्रालय की एक संबंध एजेंसी है। तीसरा है, नई दिल्ली में यह स्थित है। और चौथा है, यह राष्ट्रीय महत्व के 3500 से अधिक संरक्षित स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा एवं संरक्षण करता है। तो कौन सा इसमें सही है पूछ रहे हैं? तो इसमें ऑप्शन आपका होगा डी,
1 2 3 4 सही है। स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में, जिसमें एक वैधानिक इकाई के रूप में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है आपकी मियति द्वारा। किसके द्वारा? मियति द्वारा। ठीक, हाल ही में जारी इसे किया गया है। यह एक बहुसंस्थागत दृष्टिकोण है जो प्रौद्योगिकी के उपयोग के 49 संभावित, कितने, 49 संभावित क्षेत्रों की पहचान करेगा, और यह विस्तृत रूपरेखा बताता है कि कैसे विभिन्न क्षेत्र में हम प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते हैं या वहाँ उपयोग हम कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय ब्लॉकचेन है। किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को तितलियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका सिक्किम जो है, इसे तितलियों की भूमि कहा जाता है। किसको? सिक्किम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यासी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ब्यासी जल विद्युत परियोजना जो है वो है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देहरादून, देहरादून में यह एक यमुना नदी, जो यमुना नदी है उस पर रन ऑफ द रियर परियोजना है। ब्यासी जल विद्युत परियोजना है, ये क्या है? रन ऑफ द रियर परियोजना है। कहाँ? यमुना नदी पे। कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है आपका 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा जो संरक्षण पुरस्कार है वो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने हाल ही में 31वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार तथा प्रथम राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचारों की घोषणा की है। ठीक, इसके बारे में और जो जानकारी है वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में दे दूंगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, बट प्लीज़ जो चीज़ें नहीं कवर हो पाई हैं मैं जितना जल्दी से हो सकता है मैं 1 2 दिन में कवर करूँगा। मेरा डेली का करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और उसके लिए क्षमा प्रार्थना हूँ। अभी भी इतना तबीयत नहीं सही है, बट हाँ मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, इसलिए स्टार्ट नहीं अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेरी हो, जो भी सजेशन हो, उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। फिर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है उसके लिए भी सजेस्ट कमेंट कर सकते हैं। आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।